मेरा नाम है महेश झा। मैं एक कॉर्पोरेट में काम किया हूँ, ऑलमोस्ट 12 इयर्स कॉर्पोरेट में काम किया हूँ। और शैलेंद्र जी जैसे मैं भी एक कंपनी का जोनल हेड हुआ करता था। आई यूज्ड टू मैनेज बिहार, बंगाल, असम, उड़ीसा। एंड in 2019 I joined Bada Business as an IBC and I started my career as an IBC together with job. And in 2021 I decided to left job and I started full-fledged with Bada Business as a channel partner. Today I am successfully running the channel in Bada Business in West Bengal, where there is a good office, people and everything, and हम लोग काफी बढ़िया से मजे में सक्सेसफुली कर रहे हैं। दूसरा, apart from that, I am also training and trainer in a corporate side. I am also a trainer, coach, and consulting. I am providing one-to-one consulting to the people. Prior to this call, I was in consulting in Rajasthan for a garlic business owner whose current turnover is around 200 crores. So I also provide one-to-one coaching to them. So thank you, dear participants in this webinar. आपको इस वेबिनार में ऐसे 8 बातें, इंपॉर्टेंट बातें, जानकारी मिलेंगी जिसकी क्यूरियोसिटी आपके मन में है, और इसके बाद में मेरा विश्वास है आपके लाइफ में एक क्लैरिटी मिलेगा। और आप, अगर आपके सपने हैं, अगर शैलेंद्र जी जैसे काम करते हैं, सुनील जी जैसे आपके अगर सपने हैं कि कुछ एंटरप्रेन्योर्स लाइफ अपने को लीड करना है, अभी नहीं, साल भर बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद जॉब के साथ कुछ अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट करना है, तो यस, डॉक्टर विवेक बिंद्रा आपके लिए एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपने सपने को साकार कर सकते हैं। तो स्टार्ट करता हूं। पहले आप लोगों को जानना जरूरी है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी कौन है और इनकी कंपनी बड़ा बिजनेस क्या है। वैसे तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी कोई इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है, जिनको दुनिया में आज लगभग 20 करोड़ लोग ऑलरेडी जानते हैं। इनके चैनल्स, इनके यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह पे मिला के 20 करोड़ लोग इनको जानते हैं, फॉलो करते हैं। और 2 करोड़ तो केवल इनके यूट्यूब पे है, राइट। डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जस्ट अ मिनट, डॉक्टर विवेक बिंद्रा हम लोगों में से कई सारे लोग जानते हैं। ही इज इंटरनेशनली अक्लेम्ड ट्रेनर है, बिजनेस एक ऑनर है, पहले तो एक बिजनेसमैन है, एक इंटरनेशनली अक्लेम्ड ट्रेनर है, कोच है। ऐसे बिजनेस गुरु है दुनिया के यूनिक जिन्होंने 9 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। सिर्फ इस लॉकडाउन के दौरान में 5 मिलियन से ज्यादा लोगों को ट्रेन कर चुके हैं, बिजनेसमैन को, एंटरप्रेन्योर्स को। और इनका एक सपना है कि हर घर में एंटरप्रेन्योर हो। जैसे रतन टाटा जी का सपना था कि हर घर में टाटा का नमक हो, उसी तरह डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का सपना है कि हर घर में कोई ना कोई या तो इंट्राप्रेन्योर हो या एंटरप्रेन्योर, इंट्राप्रेन्योर हो, एंटरप्रेन्योर हो। इंट्राप्रेन्योर का मतलब होता है शैलेंद्र जी कि ऐसे व्यक्ति जो कंपनी में मालिक तो नहीं है बट ऑनरशिप मालिक जैसा लेके ही काम करता है, इसको अपने इंट्राप्रेन्योर बोलते हैं। और एंटरप्रेन्योर मतलब आप सब कुछ जानते हैं, जो एक बिजनेस का मालिक होता है, एक बिजनेस को चलाता है, एक बिजनेस को रन करता है, बिल्ड करता है और ग्रो करता है। अब बड़ा बिजनेस क्या है? बड़ा बिजनेस एक एडटेक कंपनी है। एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी को मिलाने के बाद में एक कंपनी बनी जिसको एडटेक कंपनी बोलते हैं। इसका पर्पस है कि जो एमएसएमई पार्ट है, जो छोटे बड़े, मिड टर्म, स्मॉल, माइक्रो, मिनी माइक्रो कंपनीज है, इनको बड़ा बनाना, जिससे अगर ये कंपनी बड़ा होंगे तो जो हमारे देश का जीडीपी है उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन इनका होगा। आज इस कंपनी के टॉप 10 कंपनी का अगर आप कंट्रीब्यूशन लेंगे तो वही हमारे इतने बड़े इकोनॉमी में कंट्रीब्यूटर है। और ये एमएसएमई लगभग 3.5% का कंट्रीब्यूट करता है। वहीं पे अमेरिका जैसा देश में देखेंगे जहां पे उनके बिजनेस के जो कंट्रीब्यूशन है वो दैट इज अराउंड 45%। सो जहां पे 3% 4% होगा और जहां पे 45% का कंट्रीब्यूशन होगा तो समझ सकते हैं। इसीलिए अमेरिका आज 20 ट्रिलियन कंपनी है और हम शायद 3-4 ट्रिलियन के भी देश नहीं है, राइट। आप लोग को जान के काफी खुशी होगा कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी अभी एक रियलिटी शो को रन कर रहे हैं। ये रियलिटी फंडिंग है। अगर आपके पास कोई यूनिक आइडिया है या आपके जानने वाले में, या जब आप बिजनेस कंसल्टेंट बनते हैं उसके बाद आपके पास में कोई ऐसे
प्रोस्पेक्ट आते हैं, कस्टमर्स आते हैं जिनको लगता है कि उनके पास बहुत ही यूनिक आइडिया है, कोई आदमी फंड उनको देगा तो उनका बिजनेस बड़ा हो सकता है। तो ऐसे लोग डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के रियलिटी शो में जा सकते हैं और वहां से फंडिंग, इंस्टेंट फंडिंग भी दिया जाता है। उसके बाद आप हमारे जैसे लोगों के लिए या पूरे भारत के लिए एक गौरव की बात है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जिस तरह से फेसबुक, आज हम अपना सोशल नेटवर्क फेसबुक पे दिन भर रहते हैं, इंस्टाग्राम पे दिन भर रहते हैं, मौज मस्ती की फोटो डालते हैं, हमारे पास में लिंक्डइन है जहाँ पे प्रोफेशनल्स होते हैं, ट्विटर्स पे पॉलिटिकल बातें होती है, इसी बट आज तक कोई भी कंपनी बिजनेस के ऊपर में कोई कम्युनिटी नहीं बनाई है। ये कम्युनिटी डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी फर्स्ट टाइम ऐसा अनोखा काम किया है जिन्होंने बड़ा बिजनेस एप्लीकेशंस कम्युनिटी का बनाया है। इस कम्युनिटी में आप बिजनेस और बिजनेस से रिलेटेड सारे चैट पाएंगे, अपना आइडिया, अपना थॉट, अपना एक्शन उस पर शेयर कर पाएंगे और आपके लाइक्स मिलेंगे, सब्सक्राइब मिलेंगे, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। वहां पे कई बार आपको रिवार्ड्स का ऑप्शन होता है। तो इट इज द प्राउड फॉर ऑल ऑफ अस, ऑल इंडियन, कि हमारे पास में ऐसे एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप सिलिकॉन वैली में नहीं, इंडिया में, दिल्ली में ऐसे प्लेटफॉर्म बने हैं, इंडियन बनाए हैं, और ये बिजनेस कम्युनिटी का पर्पस है कि ये ग्लोबली जाएगा। तो जस्ट इमेजिन माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ बड़ा बिजनेस, जिनके सपने पूरे ग्लोब में जाने वाले हैं, जिनके 20 करोड़ से ज्यादा आज के डेट में फॉलोअर्स हैं, देखने वाले हैं। इस कंपनी का मिशन और विजन ऐसा है कि घर घर में एंटरप्रेन्योर करना है। ऐसे कंपनी में अपने आप को हिस्सा करना किसी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है, दैट टू इन एरिया ऑफ लर्निंग। विजन मतलब इनके, जैसे कि मैंने बताया, विजन है कि इंपावर करना, जैसे सुनील जी जैसे, शैलेंद्र जी जैसे, तापस जी जैसे, रोहित जी जैसे लोगों को इंपावर करना, कल्याण मैती जी जैसे लोगों को इंपावर करना, राकेश मिश्रा जी जैसे लोगों, महेश झा जैसे लोगों को इंपावर करना, कि ताकि वो एंटरप्रेन्योर की जर्नी पे जा सके। और आज आप एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो आपके साथ 2-3 एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होता है, जिससे आपकी कंट्री में, आपकी इकोनॉमी में आपका कंट्रीब्यूशन बनता है। और यही आप चाहते हैं अल्टीमेट, कि मेरा कंट्रीब्यूशन देश के लिए क्या है, फैमिली के लिए क्या है, सोसाइटी के लिए क्या है, फाइनेंशियली क्या है, और आपको कहीं ना कहीं संतुष्टि मिलता है। ये करते हैं कैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी? ये करते हैं सिंपली, जो यूथ है, जो बिजनेसमैन है, जो स्टार्टअप्स है या जो स्टार्टअप करने का सोच रहे हैं, इन लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं, प्रॉपर कोचिंग देते हैं, प्रॉपर कंटेंट देते हैं, जिससे इनको बिजनेस को बड़ा लेवल से छोटा लेवल पे लेके जाने में हेल्प होती है। शैलेंद्र जी कॉर्पोरेट के बंदे हैं, कॉर्पोरेट में काम करते हैं, तो ये डे टू डे समस्या को समझते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशंस की क्या बर्निंग प्रॉब्लम्स होता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स को कितना प्राइमरी सेकेंडरी करते टाइम क्या क्या करना पड़ता है, तो क्यों करना पड़ता है ये भी समझ रहे हैं कि शायद इनके पास प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीका से कोई गाइड करने वाला नहीं है। एम आई राइट शैलेंद्र जी? राइट सर। थैंक यू सर। तो कोई जॉब कॉम्पिटिशंस की तैयारी कर रहे हैं सुनील जी, बट इनको एग्जैक्ट मिशन विजन गोल क्लियर नहीं है कि हो पाता है कि मैं कैसे करूंगा, कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा तो मेरा बी प्लान क्या है, राइट? ऐसे कौन से स्किल्स जब मैं इंटरव्यू देने जाऊंगा क्रैक हो जाएगी, इंटरव्यू हो जब होगा तो ऐसा क्या मैं साइंस एंड आर्ट ऑफ इंटरव्यू जानता हूं, क्या मैं वो 20 स्ट्रेटजी जानता हूं जिससे मेरा इंटरव्यू क्रैक हो पाए? ऐसे एजुकेशन संभव हमारे इंडिया में नहीं है, मेरे को नहीं मिला, होप शैलेंद्र जी को भी नहीं मिला होगा, और सुनील जी का पता नहीं, अभी अगर ऐसा ट्रेंड आए तो हो सकता है। अदरवाइज थ्योरेटिकल क्लासेस हमने पढ़ा है और प्रैक्टिकली कॉर्पोरेट में काम किया है, इसीलिए हमारी हालत न घर के रहे न घाट के रहे। क्या शैलेंद्र जी? जी बिल्कुल सर, मैं मानता हूँ आपकी बात, मैं भी। राइट। तो क्या है कि एजुकेशनल, देखिए स्कूलिंग एजुकेशन कैन मेक यू लिविंग। आप स्कूल में जो एजुकेशन करते हैं ना, वो जीने खाने के लिए सफिशिएंट है, बट सेल्फ लर्निंग एंड लर्निंग फ्रॉम द कॉर्पोरेट्स, और कॉर्पोरेट्स की लर्निंग कैन मेक यू लीजेंड। यहीं पे पता चलता है कि आप लीजेंड हैं या आप नहीं। आप एफओएस से नौकरी स्टार्ट करते हैं और आप जोनल हेड है, कल नेशनल हेड रहेंगे, परसों कंपनी में आप सीईओ लेवल पे जाते हैं, बिजनेस हेड बनते हैं, वीपी बनते हैं, सीनियर वीपी बनते हैं, सीईओ बनते हैं। तो ये कॉर्पोरेट का लर्निंग आपको लीजेंड बनाता है, स्कूल की लर्निंग आपको पढ़ना लिखाना सिखाता है। राइट रोहित जी, तापस जी?
डू यू एग्री? Absolutely right, sir. राइट। सो कल्याण माइती जी, अभी ये आईबीसी कौन बन सकता है? देखो, पहले तो आप ये समझिए कि आईबीसी वो इंसान बन सकता है जिसके पास में सपने, जिनका एक नेचर हो हेल्प करने का, कि मैं लोगों को हेल्प करूं और उसके बदले बदले मेरे को कुछ नहीं भी मिलेगा तो चलेगा। डेली अगर मैं आपको बोलूं सुनील जी कि आप डेली सो के क्यों उठते हैं, थोड़ा सा बताएंगे? सुनील जी डेली सो के क्यों उठते हैं? क्या चीज? डेली सो के क्यों उठते हैं सर? सर ये हमारी रूटीन प्रक्रिया बन गई है तो। अच्छा, ये रूटीन बन गई है इसलिए उठते हैं, अगर रूटीन नहीं बनता नहीं तो नहीं उठते? नहीं, रूटीन की कोई जो ऐसे रूटीन बन गया है, ये तो सो के उठना तो अच्छा, बस सो के उठते हैं हमारे सलेंदर सर अपने आप सपनों क्यों को उठते हैं सो के? अपने सपनों को पूरा करने के लिए सर। अच्छा, अपने सपनों की, क्या है सर सपने आपके? सर देखो, अभी तो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, ओके। लेकिन मेरे को लगता है कि इससे बेहतर विवेक बिंद्रा जी वाला जाएगा कंपटीशन एग्जाम से बेहतर, अगर इनको अच्छा, फॉलो कर लूँ ना आज से ही। ओके। तो 2 साल में कंपटीशन एग्जाम का तो पता नहीं, लेकिन इससे मैं बढ़िया हो जाऊंगा। ग्रेट ग्रेट। सलेंदर सर आप क्यों सो के उठते हैं डेली? सर मैंने कभी सोचा नहीं, बट ऐसी कंडीशन ओके, कंडीशनिंग ऐसी हुई है। आई थिंक सोसाइटी में सभी लोग को सो के अर्ली टू उठना राइज एंड पड़ता है। अर्ली टू स्लीप। यस, तो ऐसे कंडीशन मेक अ किया मैन, गया है। मेक अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। हम लोग पढ़े थे ना, राइट हम सर, सब लोग पढ़े थे इस चीज को। राइट सर, अर्ली बट टू ऐसा कभी बेड एंड सोचा अर्ली। नहीं। सर सोचा, आज सोचिएगा क्यों सो के क्यों उठते? व्हाट इज द रीजन? गेट आउट ऑफ द बेड एवरी मॉर्निंग। बट मैं बताऊं सुरेंद्र जी, मैं बताऊं सुनील जी, रोहित जी, तापस जी, मैं सो के इसलिए उठता हूं कि मेरे नजर, मेरे रेडियस में पढ़ने वाले हर वो एंटरप्रेन्योर, हर वो स्टूडेंट, हर वो बिजनेसमैन जो मेरे कनेक्ट में आए, मैं उनको इंपावर करूं, उनको ग्रो करवाऊं, उनको लर्न करवाऊं, उनको अर्न करवाऊं और उनको ग्रो करवाऊं। दैट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ। Whereas at the same thing डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के पर्पस है कि हर छोटे व्यापारी को, हर स्टार्टअप्स को बड़ा बनाना। दैट इज द पर्पस ऑफ डॉक्टर विवेक बिंद्रा। सो देयर शुड बी, आई मीन टू से हियर कि आपके लाइफ का कुछ ना कुछ पर्पस ऐसा होना चाहिए जो आपको सो के उठने के लिए ना मजबूर कर दे। नहीं तो अगर कोई कोई पर्पस नहीं रहेगा तो मंडे सो के थर्सडे भी तो उठ सकते हैं। हाँ, और पाइप सिस्टम हो तो अपने अंदर में खाने पीने का आइटम जाएगा, फिर अगला नेक्स्ट मंडे का प्लान करें। राइट। तो सुनील जी, तापस जी, रोहित जी, शैलेंद्र सर, एक पर्पस आज डिफाइन करिएगा। और पर्पस कैसे डिफाइन करता है ये तो बड़ा बिजनेस में हम बहुत अच्छा से सिखाते हैं। बट अगर आप लोग को लगता है, अगर आप लोग जुड़ेंगे बड़ा बिजनेस के साथ तो जरूर पर्पस सीखेंगे। नहीं तो मेरा बीच बीच में वेबिनार होता है, किसी दिन मैं पर्पस पे बात करूंगा, उस दिन आइएगा जरूर। आज ही इनविटेशन है आप लोगों को। श्योर। राइट। वाई विद बड़ा बिजनेस? देखिए, बड़ा बिजनेस के कोई भी चीज, कोई भी काम करने से पहले दो क्वेश्चंस अपने आप से पूछना है, रोहित जी, सुनील जी, तापस जी, कि क्यों मैं ये काम कर क्यों रहा हूं? वाई आई टू गेट आउट ऑफ द बेड एवरी मॉर्निंग? वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग अपने आप से पूछिएगा कि क्यों मेरे को बड़ा बिजनेस में क्यों जुड़ना चाहिए? क्या मुझे 5 लाख, 1 लाख, 10 लाख रुपया का बात किया इसलिए जुड़ना चाहिए? वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वाई क्लियर हो जाएगा, अनेबल टू लिसन वॉइस महेश सर, दीपक जी, आवाज, मेरी आवाज आप लोग को आ रहा है? सुनील सर, शैलेंद्र सर, तापस सर, रोहित सर? यस सर, यस सर। हाँ आ रहा है सर। ओके। सो दीपक सर आपको नहीं आ रहा है मेरा आवाज? एक बार आप डिस्कनेक्ट होके कनेक्ट हो जाइए सर, फिर से आने लगेगा। राइट। तो बड़ा बिजनेस में ज्वाइन करने का वाई जरूर आप लोग अपने आप से पूछिएगा कि क्यों मैं, वाई आई ज्वाइन बड़ा बिजनेस, और वाई आई शुड ज्वाइन बड़ा बिजनेस, वाई शुड आई बी द पार्ट ऑफ डॉक्टर विवेक बिंद्रा टीम। वाई क्लियर होगा ना तो सर बाकी और कुछ क्लियर करने की जरूरत नहीं है। वाई क्लियर ना हो तब तक मेरा रिक्वेस्ट है, बड़ा बिजनेस के बारे में ना सोचे, क्योंकि आपके पैसे का भले 70, 80, 90 हजार रुपया लगता हो, वेस्टेज हो जाएगा।
व्हाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने जब ज्वाइन करने का सोचा, जब 2019 में मैं जब कॉर्पोरेट पे काम कर रहा था, बढ़िया सी कैबिन थी, अच्छा सा फैसिलिटीज था, बड़ी कंपनी थी, सब कुछ बढ़िया था, 200 लोगों की टीम थी शैलेंद्र जी, अच्छी दुनिया चल रही थी, सैलरी भी आता था 30 तारीख को, 31 तारीख तो कभी होता नहीं था, 30 तारीख को सैलरी आता था। रघुपति राघव राजाराम, पूरा तनख्वाह आधा काम में जिंदगी चल रहा था बड़े मजे से, ठीक है। बट मैंने सोचा शैलेंद्र जी कि ऐसा क्यों, व्हाई आई शुड कीप डूइंग जॉब थ्रू आउट माय लाइफ, व्हाई शुड आई डू द सेम थिंग, एम आई मेड फॉर दिस जॉब ओनली और आई हैव समथिंग टू लिव माय लाइफ। वो बोलते थे ना, देखिए कॉर्पोरेट की नौकरी बिंदास जैसा जिंदगी था, कॉर्पोरेट की नौकरी रईसों जैसा मान, 8 घंटे ऑन पेपर, 18 घंटे काम। सपने 8 घंटे ऑन पेपर, 18 घंटे काम, जरूरतें हो रही थी पूरी, जरूरतें हो रही थी पूरी, पैशन दबते जा रहा था, जरूरतें हो रही थी पूरी, पैशन जब दबते जा रहा था, नौकरी की चाहत में ना जाने क्यों सपने मरते जा रहा था, नौकरी के दौर में ना जाने क्यों सपने मरते जा रहा था। सर सपना था कुछ अलग करने का, बेहतर करने का, बिगर करने का, लाइफ में फेल पास होने का एक सपना था। क्योंकि क्या है ना शैलेंद्र जी, जब हम कॉर्पोरेट में जाते हैं ना, तो बिजनेसमैन को बताते हैं कि रिस्क क्यों नहीं लेता है। अरे अभी प्राइमरी का रिस्क ले लो, सेकेंडरी का रिस्क ले लो। मैं फंडिंग कंपनी में था सर, 2 करोड़ का ले लीजिए, 20 करोड़ का ले लीजिए, और हम उसको रिस्क का लेसन देते थे। तो मेरे गुरु एक बार बोले थे, डेल सालिवान साहब, कि आपके थॉट, वर्ड्स और एक्शन जब तक नहीं होगा ना, तो आप बेईमान हैं। करेक्ट। तो मेरा थॉट क्या था ना शैलेंद्र जी, मैं उसको बोलता था कि आप 2 करोड़ का काम करो, थोड़ा सा रिस्क लो लाइफ में, और मैं सोचता था साला ये 1 लाख रुपए का नौकरी है और मैं कोई रिस्क नहीं ले पा रहा हूँ अपनी लाइफ। क्या मैं ये 18-20 लाख रुपए ही कमाने के लिए पैदा हुआ? इससे या जीरो से भी जा सकता हूँ, क्या होगा, वापस से शुरू करेंगे। तो मेरा वाइफ ही क्लियर हुआ कि नहीं, मेरे को कुछ करना है। तो मैं सोचा कि कहां से करूं, क्यों करूं। देन आई डिसाइडेड कि बड़ा बिजनेस में ज्वाइन करके मेरे को क्या मिलेगा। तो मुझे जो रियलाइज हुआ, जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है सर, मैं वो बताता हूँ कि ये और किसी का अंडरस्टैंडिंग हो सकता है, आप लोग एग्री कर सकते हो सर, डिसएग्री भी कर सकते हो उसमें सर, बट रोहित सर, ये मेरा ऐसा अंडरस्टैंडिंग था कि मेरे को 2 तरह का ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए था अपने लाइफ में। पहला, मेरे खुद की ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए था। अच्छा, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं ट्रांसफॉर्मेशन। शैलेंद्र सर, मेरी हालत ऐसा था कि मैं टीम का मीटिंग तो ले लेता था, बट आप समझ सकते हैं, अगर बॉस से बात करनी होती थी ना, तो अपना तो बहुत ही हालत खराब होता था, कर ही नहीं पाता। बॉस मैनेजमेंट जानते ही नहीं थे कि होता क्या है। मैक्सिमम जगह सर ऐसे ही है। Your boss doesn't care how much you know, boss you know how much you care. करेक्ट बॉस सर, की केयरिंग, बॉस की केयरिंग कैसा हो रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। बट मैं काफी इंट्रोवर्ट करेक्टर का था सर, आज भी इंट्रोवर्ट ही हूँ, आज मैं कोई एक्सट्रोवर्ट नहीं बन गया हूँ, बट बहुत हालत नाजुक थी सर। कुछ मतलब 1 साल की कहानी बताऊं, बहुत हालत नाजुक थी। बट मैंने सोचा कि नहीं, अब पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन किया जाना चाहिए और लाइफ में कुछ डिफरेंट, बेटर, न्यू करते हैं। तो मैंने अपना पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बड़ा बिजनेस को ज्वाइन किया, IBC। वहां पे जब मैं आया तो मेरे को क्या सिखाया गया, मैं कुछ एक चीजें आप लोग से शेयर करता हूँ। मुझे सिखाया गया कि गोल सेट कैसे करना है अपनी जिंदगी का, और उसको अचीव कैसे करना है। सक्सेस कौन बोलो, 5 शब्द के ना, ये 5 शब्द है, और इसके बारे में बहुत डीप में मैंने सीखा कि नॉलेज मतलब क्या है, एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, स्किल्स कैसे डेवलप होती है, हैबिट कैसे बनती है, और स्ट्रेटजी कैसे आती है। जब ये के ऊपर में मेरी अंदर मेरी सोच, मेरे थॉट, वर्ड्स, मेरे एक्शन पूरा का पूरा बदल गया। इसके ऊपर में भी मैं 1 दिन का सेशन लेता हूँ सर, 1 दिन का मतलब 6 घंटे का सेशन लेता हूँ कैश मैनेजमेंट पे, KESH। आपके नॉलेज इज, यू नो व्हाट यू नो अबाउट योरसेल्फ।
एटीट्यूड इज हाउ डू यू फील। आप लोगों में से अगर कोई चाहे इस चीज को समझना तो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल करके एक बुक है। इस बुक को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे भी KSD प्रिंसिपल्स का बात हुआ है, नॉलेज का, स्किल्स का और डिजायर का। काफी स्टार्टिंग में ही इस चीज की बात की गई। स्टीवन कवी लिखे हैं 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। द ऑल प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन भगवत गीता। कभी समय मिले तो आप लोग पढ़िएगा। फिर मैंने इफेक्टिव सोचा कि कम्युनिकेशन मेरा इफेक्टिव कैसे होगा, अच्छा कम्युनिकेशन कैसे होगा, जो बड़ा बिजनेस में आके आप लोग के सामने मैं सीख रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ बात करने का सर। फिर लीडरशिप तो वहां पे बहुत चलता था, हमेशा लीडर लीडर बात। ट्रेड्स मेरे को पता नहीं था कि कौन कौन सा होता है। अच्छा, पब्लिक के सामने जाने में ना सर, अपने को तो पब्लिक निकल जाता था। पब्लिक के सामने खड़ा होकर बात करने में हमारे कान से धुआं निकलती थी, आंख से आंसू निकलता था और मुंह से एक शब्द नहीं निकलता था। ये अपना समस्या था। बट हमने बड़ा बिजनेस में आके डेवलप किया, रोड मैप तैयार किया कि हमारा स्किल्स क्या है, हमारा इच्छा क्या है, मेरा पैशन क्या है, मैं क्यों जी रहा हूँ। ये सारे क्लैरिटी हमने बड़ा बिजनेस में आके सीखा सर। 21st सेंचुरीज में स्किल्स, जैसे इंटरव्यू कैसे लेना है, इंटरव्यू में क्या सवाल होते हैं। यूट्यूब पे आप लोग जाएंगे तो मैंने अभी यूट्यूब भी रिसेंटली स्टार्ट किया है, करीब 10-15 वीडियोस होंगे सर। आप लोग उस वीडियोस को देखिएगा। मेरा पहला वीडियो और 15-20 वीडियो डालने के बाद में वीडियो में कितने चेंजेस आए हैं, तो शैलेंद्र साहब आप समझ पाएंगे कि ये जब शुरू किया होगा तो इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या होगी। राइट सर, राइट। सो फिर सुनील सर, मैंने धीरे धीरे अपना स्किल्स पे काम किया, पूरा डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सीखा, यूट्यूब के बारे में सीखा, ब्लॉगिंग के बारे में सीखा। ना जाने इतने स्किल्स जो रिक्वायर्ड था पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ये सारा स्किल्स मैंने पहले खुद सीखा। और सीखने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मेरे जैसा आदमी जिसको इंटरव्यू में धक्का दे के निकाल दिया जाता था, वो इंटरव्यू ले सकता है, इंटरव्यू में अच्छा कर सकता है, नौकरी को रिजेक्ट कर सकता है, तो सुनील सर आपके जैसे तो कई सारे लोग अपने लाइफ में अगर बिंद्रा जी के साथ जुड़ गए, कुछ भी कर सकता है, मिराकल कर सकता है। जैसे शैलेंद्र जी बड़े छोटे गांव से हैं, मैं भी बड़े छोटे गांव से हूं, जहां पे रिसेंटली 4 साल पहले इलेक्ट्रिसिटी पहुंची। सर मेरे अभी ऐसे ही है, 2017 के एंड में पहुंचा था। करेक्ट। तो अगर आज शैलेंद्र जी इतने बड़े पोजीशन पे पहुंच सकते हैं, सुनील जी भी बड़े पोजीशन पे जा सकते हैं, तो जस्ट इमेजिन अगर हमारे जैसे निकम्मा नकारा बंदा जो एक छोटा सा गांव जहां पे स्कूल जाने के लिए 7-8 किलोमीटर जाना पड़ता था, तो सुनील सर आप तो ठीक ठाक जगह पे हो गए, दुनिया बदल गई, कोविड के बाद बहुत सारा चेंजेस आ गया, एडुकेशन आपके सामने है, तो आप तो कुछ भी कर सकते हो सर, आपके सामने पूरा संसार। राइट। फिर हमने बिजनेस के बारे में सीखा कि बिजनेस को स्टार्ट किया कैसे किया जाता है, हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, हाउ टू स्केल अ स्टार्टअप, रन ग्रो, RBG मैट्रिक्स क्या होता है, बिजनेस को रन कैसे किया जाता है, बिल्ड कैसे किया जाता है, ग्रो कैसे किया जाता है, बिजनेस का एक्सपेंशन कैसे होता है, डाइवर्सिफिकेशन कैसे होता है प्रोडक्ट सर्विसेज का, ये सारा कुछ हमने सीखा। अच्छा, जो कंपटीशन में जो आदमी बहुत परेशान है ना शैलेंद्र सर, उनको ब्लू ओशन स्ट्रेटजी सिखा दीजिए, वो बंदा कंपटीशन का कंप्लेन कभी नहीं करेगा। ये IBC रिसेशन प्रूफ बिजनेस है। रिसेशन आए या कुछ आए, अगर जब तक लोगों का सपना है तब तक ये कोर्स है शैलेंद्र जी, तब तक ये धंधा चलेंगे। जिस दिन सपना खत्म उस दिन बड़ा बिजनेस का IBC खत्म। तो आप इसकी फ्यूचर अंदाजा खुद कर लीजिए कि जब तक लोगों के सपने हैं तब तक ये। राइट, क्लियर सोफा शैलेंद्र जी, सुनील जी, रोहित जी, संदन मिश्रा जी, विधान जी, राकेश मिश्रा जी, कल्याण मैथी जी, सब क्लियर हो रहा है? थोड़ा सा गाइड करेंगे सर, थोड़ा सा ये सक्सेस पेंटागन पे थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। बिल्कुल सर, सक्सेस पेंटागन पे, सक्सेस पेंटागन मतलब अपना 5 एरिया पे हमें काम करना चाहिए।
5 एरिया पे काम करना चाहिए, और उससे पहले हमारा गोल सेटिंग हो जाना चाहिए। हमारा लक्ष्य क्या है? जैसे सर मैंने बताया सरेंद्र सर कि मेरा लक्ष्य है कि इंपावर करना लोगों को कि वो सीखे, कमाए और आगे बढ़े, राइट। अब इसके लिए मुझे कौन सा नॉलेज चाहिए? मुझे नॉलेज चाहिए ऐसा कि मैं लोगों को इंस्पायर कर सकूं। मैं तो मनोहर कहानी पढ़ने से तो होगा नहीं सर। बिल्कुल। आप डिस्ट्रीब्यूशन में है और आपको डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाना है, तो नॉलेज किसके रिगार्डिंग चाहिए? डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग। करेक्ट। अब जब आपका नोइंग बढ़ता है ना सर, तो फीलिंग अपने आप बढ़ने लगता है। सब उदाहरण के लिए, अगर मुझे एफएमसीजी इंडस्ट्री में डाल दिया जाए तो मेरा फीलिंग कैसा हो? मुझे कोई आइडिया नहीं, मेरा नोइंग नहीं है, कैसा होगा सर? करेक्ट, राइट। तो जब मेरा नोइंग नहीं है तो मेरा फीलिंग डल होगा, मैं फ्रस्ट्रेटेड रहूंगा, मेरे को ना अच्छा फील नहीं होगा। बट मैं वहीं पे जानता हूं, आज पब्लिक स्पीकिंग मैं जब सीख रहा हूं, तो जब पब्लिक के सामने जाता हूं ना, तो मेरे अंदर एक्साइटमेंट आता है, एनर्जी अपने आप बाय डिफॉल्ट आता है, मेरे थॉट, मेरे वर्ड्स, मेरे एक्शन अपने आप निकलता है। मैं इंस्पायर कर पाता हूं लोगों को, मैं डेवलप कर पाता हूं लोगों को, मैं उनके अंदर उनको एक रास्ता दिखा सकता हूं। आज मैं हाथ पकड़ के आईबीसी को सक्सेसफुल आईबीसी बना सकता हूं सरेंद्र। सुनील जी, आपके जैसा फ्रेशर्स बंदे जब आते हैं, उनका गोल सेटिंग होता है, और उस गोल को अचीव कैसे किया जाता है, जब 7 स्टेप्स स्ट्रेटजी हम उसको बताते हैं, उसकी नजरें ना सोचने के तरीके बदल जाते हैं। वो सारा कुछ स्टेटस को बोलते हैं, जो करते आ रहा है उसको हम चैलेंज करते हैं और बोलते हैं इसका न्यू, इसका डिफरेंट, इसका बेटर क्या हो। आपके हैबिट्स पे काम करते हैं। वो आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि वो कहते हैं ना कि 3 तरह के लोग होते हैं जो 4, 6 और 8 प्लस के नींद लेते हैं, राइट। 3 तरह के लोग होते हैं, जो कोई 4 घंटे सोते हैं, कोई 6 घंटे सोते हैं, कोई 8 घंटे प्लस सोते हैं। और उन तीनों का नाम है, एक होता है योगी, एक होता है भोगी, और एक होता है रोगी। शैलेंद्र सर रिपीट करिए थोड़ा एक बार। योगी, भोगी और रोगी। करेक्ट। अब योगी इंसान, वैसे तो आपके योगी ही हैं योगी जी। योगी इंसान नरेंद्र मोदी या बड़े बड़े बाबा जी, या अच्छे इंसान जो योग जिस पे हावी है, योग से जिनका कनेक्शन है, स्पिरिचुअलिटी से जिनका कनेक्शन है, ये लोग 4 से 5 घंटे ही सोते हैं, उतना भी नहीं सोते हैं कई सारे लोग। दूसरा कैटेगरी आता है भोगी, जिनको भोग विलास पारिवारिक जीवन जीना होता है, उनके अलग कुछ जिम्मेदारियां होती है, उसको निभाना होता है। ऐसे लोग को 6 से 8 घंटे के बीच में ही सोना चाहिए। और वो हर इंसान जो 8 घंटे से ऊपर सोता है, उसको नोटिस कर लीजिएगा सर, उसके अंदर बीपी, शुगर, थायराइड, इसके ना भरे पड़े रहते हैं। ऐसे हैबिट्स हम डेवलप करवाते हैं कि आपको किस कैटेगरी में रहना, योगी में या भोगी में या रोगी में, राइट। तो कैश में सर नॉलेज है, एटीट्यूड है, स्किल्स है, आपके हैबिट्स है और स्ट्रेटजी है। मतलब हम कॉन्शियसली इस पे काम करते हैं। ऐसा नहीं कुछ भी नहीं करते हैं, कॉन्शियसली होशो हवास में इस पे काम करते हैं, जिससे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, राइट। इसमें लास्ट वाला क्या है? हाँ, स्ट्रेटजी इसका क्या मतलब? स्ट्रेटजी का मतलब होता है सर, कॉन्शियसली डिसीजन लेते हैं आप, ठीक है। मैंने जानबूझ करके, ऐसा नहीं पूरा होशो हवास में। आपने आज, मैं मान के चलूं आईबीसी के लिए, तो मैंने आपको बोला कि वाई क्लियर करिएगा। वाई जब क्लियर होगा ना, तो आप होश में, होशो हवास में आईबीसी ज्वाइन करें। ऐसा नहीं कि मैं एक मीटिंग में गया, मेरे को बड़ा अच्छा लगा, मैंने आईबीसी ज्वाइन कर लिया। जब आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन का मंथली बजट बनाएंगे सर, तो बोलेंगे भाई स्ट्रेटजी क्या है तुम्हारा इसको अचीव करने का। चल आज 4 ऐसे स्ट्रेटजी पे काम करते हैं जिससे इसको मंथ एंड तक हम अचीव कर सके। हमारा प्राइमरी का स्ट्रेटजी हो सकता है, सेकेंडरी का हो सकता है, प्राइमरी का सेकेंडरी का हो सकता है, एक और होता है ना टेरिटरी ना, क्या बोलते हैं सर? टर्शरी सर। टर्सरी, हाँ राइट, उसका हो सकता है।
टीम को कैसे मोटिवेट करेंगे, इसका हो सकता है हमारा स्ट्रेटजी। कई सारे लोग सर मैं आपको एक डेटा बताता हूं, आपके टीम में 3 तरह के लोग काम करते हैं। एक काम होता है एक्टिवली इंगेज्ड लोग, एक्टिवली इंगेज्ड मतलब आप इसको नोटिस करिएगा शैलेंद्र जी आज, कि एक्टिवली इंगेज्ड को ना आप जस्ट फोन करते हो और उसका डे प्लान लेते हो, अपने आप करता है, कुछ नहीं करना पड़ता। करेक्ट। एक होता है पैसिवली इंगेज्ड, जिसको आप बोलते बेटा आज ब्रश करके आना, आज इस मार्केट में जाना, इस डिस्ट्रीब्यूटर के पास बैठना, इसका प्राइमरी करवाना, इसका सेकेंडरी करवाना, इसका मार्केट में जाना, अपना गंजी में साफ कर लेना, थोड़ा सा सेविंग कर लेना, जूता पे पॉलिश कर लेना। बट आप जितना बोलते हो ना उतना मान लेता है, करेक्ट। मान के करते हैं। और तीसरा होता है शैलेंद्र जी, आपके टीम में रह के वो सिर्फ वही काम करता है जो आपके अगेंस्ट में हो। ठीक है, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं एक्टिवली डिसएंगेज्ड। एक्टिवली डिसएंगेज्ड है, पूरा वो क्या बोलते हैं ना, पूरा रेबल है बंदा। मतलब कब आपकी कंपनी में बैठ के आपके कंपनी के अगेंस्ट में सारा कार्यक्रम करता है। और क्या बोलता है घर में मालूम है, मेरा बॉस ना, आई एम यूजिंग द वेरी बैड वर्ड्स, मेरा बॉस ना इतना मेरा इडियट्स है ना, उसको पता ही नहीं है। मैं तो आज 3 इंटरव्यू दिया हूं और देखो ना मैं दूसरा नौकरी पाता हूँ, और उसके बाद कैसे इसको मंथ एंड में छोड़ देता हूँ। 30 तारीख को सैलरी आया, 31 को क्लोजर करना है, 31 को ही रेजिग्नेशन डालेगा, उसके बाद मोबाइल बंद। बट एक्टिवली इंगेज जो होगा ना, वो बंदा बोलेगा सर देखो ऐसा है शैलेंद्र सर, मेरी करियर में कुछ सपने हैं, कुछ ड्रीम है, और नाउ आई एम लुकिंग फॉर द चेंज। तो मैं क्या बोल रहा हूँ शैलेंद्र सर कि आप देख लीजिएगा, मैं एग्जिट कर जाऊंगा, मेरा प्लान डिस्कस हो गया सर। राइट, वो भी चेंज करता है, आप भी चेंज करेंगे सर। मैं बताऊं सर, मैं जब जॉब छोड़ रहा था, मैंने लगभग 5 महीना पहले अपने कंपनी में सारे एचओडी को इंक्लूडिंग एमडी को, एचआर हेड को बताया था सर कि आई हैव अ बिजनेस प्लान, आई एम गोइंग टू स्टार्ट समथिंग डिफरेंट। सिंस आई एम अ मैनेजरियल पोजीशन, सीनियर मैनेजरियल पोजीशन, तो आई रिक्वेस्ट यू कि काइंडली अपना मैन पावर का अरेंज करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मेरे पोजीशन पे लेने के लिए आपको 2-3 महीने टाइम लगेंगे, उनके 3 महीने के नोटिस होंगे, मतलब 6 महीने का टाइम लगेगा आपको। तो आप कृपया कर लीजिए, बिकॉज आई वॉज एक्टिवली इंगेज विद द ऑर्गेनाइजेशन। आज भी मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट कोई बात करेगा तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। राइट शैलेंद्र जी? राइट सर, यस सर, ऑफ कोर्स। एक क्वेरी और था सर। यस सर, 100% वर्थ इट। ग्रेट। अच्छा, आपको काम क्या करना है? बड़ा आसान काम है। पहला तो काम ये करना है कि काम नहीं करना है। पहला काम ये करना है कि आपको जो प्रोडक्ट दिया जाएगा, जैसे आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, डिजिटल मार्केटिंग के लिए, यूट्यूब के लिए, सेल्स के ऊपर में, लीडरशिप के ऊपर में, मतलब यू नेम द सब्जेक्ट, उन सारे सब्जेक्ट के ऊपर में कोर्स बना के यहाँ पे दिया हुआ है। उस सारे को ना जो रेलिवेंट होगा, जो आपको रेलिवेंट है, रेलिवेंट नॉलेज चाहिए अपने। मैंने हम डिस्ट्रीब्यूशन में है तो अपने को कोई आईटी इंडस्ट्री का पढ़ाई नहीं करना है। पढ़ाई हमेशा गोल स्टेटमेंट के से प्रभावित होना चाहिए। आपका जो एजुकेशन है सर, वो वैसा एजुकेशन करना चाहिए जो आपके गोल स्टेटमेंट से हो। राइट, मीना मैम, मीना शाहरुख खान जी, राइट, ओके। तो आपके गोल स्टेटमेंट से मैच करता हुआ स्टेटमेंट हो, एजुकेशन वैसा हो, तो आपका एटीट्यूड उस तरह से ट्रांसफर होगा। राइट, पहले आप कंज्यूम करेंगे प्रोडक्ट, उसके बाद इंप्लीमेंट करना है। अभी आपको बोला कि राइट नॉलेज इज रिक्वायर्ड, तो राइट इंप्लीमेंटेशन इज रिक्वायर्ड, बिकॉज नॉलेज इज पोटेंशियल। नॉलेज इज व्हाट? पोटेंशियल। रिपीट इट प्लीज, नॉलेज इज पोटेंशियल। Knowledge is potential. Right, repeat it once again. Kalyan sir, Vidhan sir, Sabir Ali, knowledge is potential, use it. Meena ma'am, Meena ji, Tapas ji, Amit ji, knowledge is potential.
Knowledge is but potential. implementation is power. Implementation is power. Implementation is power. Right. And the power is money. And the power And the power is money. करेक्ट. आपकी नॉलेज को इंप्लीमेंट करना है. नॉलेज विदाउट इंप्लीमेंटेशन इज नॉनसेंस. अभी बहुत नॉलेज है, कुछ हो ही नहीं रहा है, सेल्स हो ही नहीं रहा है, सेल्स का नॉलेज है बट हो नहीं रहा. इट इज मेकिंग नो सेंस. नॉलेज विल मेक यू कंफर्टेबल. नॉलेज कैन मेक यू कंफर्टेबल बट इंप्लीमेंटेशन विल मेक यू प्रॉफिटेबल. आप लोग को क्या लगता है, नॉलेज यहां से आईबीसी का ले लेने के बाद आप लोग 1 लाख से 5 लाख रुपया कमाएंगे? कमाएंगे सर, सुनील सर? इतना इजी नहीं है सर. एग्जीक्यूशन, अगर सारा नॉलेज ले लिया और उस पर चलेंगे तो बिल्कुल हो सकता है ये. करेक्ट. आपको एग्जीक्यूशन पे काम करना है. तो पहले आपकी नॉलेज देते हैं, हम इंप्लीमेंट करवाते हैं, फिर आपको बोलते हैं कि आप तो बहुत सारा इसको किया, आप प्रमोट करिए हमारे प्रोडक्ट को, जो प्रोडक्ट से आपने सीखा है. क्योंकि ये वही प्रोडक्ट है ना, ये उसी मिठाई का दुकान है जिस मिठाई की दुकान में आप जाके मिठाई खाएंगे और उस मिठाई दुकान का तारीफ करेंगे कि भाई आप लोग भी खाओ, आपके भी मजा आएगा, आपको भी टेस्ट आएगा. तो उस प्रोडक्ट को आपको प्रमोट करना है. राइट. जब आप प्रमोट करते हैं तो आपके पास लीड आता है, ऑनलाइन ऑफलाइन. जैसे हमारे बंदे के पास में आपका नंबर आया होगा, उसने फोन किया, उसने आपको इनवाइट किया, उसने रेफर किया, उसने रेकमेंड किया, कंसल्ट किया और आप क्लोजर होते हैं तो उसको इंसेंटिव मिलेगा. काम समझ में आया सुरेंद्र सर? बिल्कुल सर. ओके ग्रेट. अच्छा, सब लोग चैट कर रहे हैं. वेरी गुड, वेरी गुड. यस सर, ग्रेट, वेरी गुड. तो काम यही है, पहले आप प्रोडक्ट को कंज्यूम करिए, इंप्लीमेंट करिए. आपको अगर सिखाया गया है कि सेल कंसल्टिंग कैसे होता है, तो जैसे सिखाया गया है उसको कंसल्टिंग करिए, प्रोडक्ट को प्रमोट करिए, लीड को जनरेट करिए, रेफर करिए, रेकमेंड करिए, कंसल्ट करके क्लोज करिए और अपना इंसेंटिव अर्न करिए. राइट. उसके बाद में आपकी अर्निंग्स होती है. आपके काम करने के बाद में इन अ नटसेल हमने इसको लिखा है कि आपको क्या करना पड़ता है, 4C करना पड़ता है. 4C करना पड़ता है 5वां C कमाने के लिए. 4C आपको करना है, 5वां C बाय डिफॉल्ट है उसका, बाय प्रोडक्ट ऑफ दैट. जानना चाहेंगे आप लोग? यस सर. पहला करना पड़ेगा, पहला C है कंज्यूम द प्रोडक्ट. दूसरा C कंज्यूम करने के बाद में आपको कनेक्ट करना होगा लोगों से, कंसल्ट करना होगा लोगों से, क्लोजर करना होगा लोगों से, कंसल्टिंग करके क्लोजिंग करेंगे. ये 4C करेंगे तो आपको कमीशन आएगा. 5वां C, दैट इज द बाय डिफॉल्ट. गॉट इट सर? राकेश सर, कल्याण मैथी सर? हाँ जी सर. आ रहे हैं समझ में? अमित जी, विधान मंडल जी, कल्याण मैथी जी? यस सर. राइट, ग्रेट. तो सवाल ये उठता है कि आपको कस्टमर कहां से मिलेगा. तो कस्टमर मिलने के 2 इंपॉर्टेंट तरीके हैं. एक ट्रेडिशनल तरीका है और एक 21st सेंचुरी वाला तरीका है. अब इसमें आपको मिलता है फेसबुक के थ्रू, आप जनरेट कर सकते हैं. डिजिटल दुकान होता है आपके, ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, ना जाने कई सारे प्लेटफॉर्म है. यूट्यूब, गूगल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, डिजिटल दुकान, ये सारे प्लेटफॉर्म पे आप जब प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, सर्विस को प्रमोट करते हैं, तो आपके पास लीड आती है, लोग आपसे इंक्वायरी करते हैं, आपका लीड जनरेट होता है, आपसे इंक्वायरी करते हैं. इनको अच्छा, ऑफलाइन के भी बहुत सारे तरीके हैं, लिफलेटिंग है, न्यूज़पेपर है, टीवी में एड्स दे सकते, टीवी में आप ऐड होता है, रेडियो में ऐड होता है, क्लाइंट से फिजिकल मीट कर सकते हैं, सेमिनार्स कर सकते हैं. जैसे अब आपके बहुत सारे बंदे हैं सलेंदर जी, डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, उनसे जब आप मिलते हैं उनको बताओगे कि भाई आपके धंधे में प्रॉब्लम चल रहा है,
आप बिंद्रा जी के साथ में जाओ, ट्रेनिंग लो, मेंटरिंग लो, कोचिंग लो, आपके धंधे का नया रूप लेगा, आपको करने में इजी होगा, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, आपके कॉस्ट मिनिमाइज होगा, फाइनेंस का इशू है वो समझ में आएगा, आपकी पर्सनालिटी खुद की डेवलपमेंट होगी। ये सारा कुछ हम लोग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन के तरीके से आपको कस्टमर मिलता है। मेकिंग सेंस सर सो फार? यस सर। राइट, रोहित सर, कल्याण सर, राकेश मिश्रा जी, फटाफट आप लोग चैट पे एकदम Yes, sir. Clear. वेरी गुड। अभी हमारे प्रोडक्ट क्या है, कई सारे लोगों के मन में सवाल होता है, राकेश जी, कल्याण जी, की प्रोडक्ट क्या है। हमारे प्रोडक्ट एजुकेशनल प्रोडक्ट है, उसका नाम अलग अलग दिया हुआ है, जैसे बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम, ये एक फाउंडेशन प्रोग्राम है जिसमें बिजनेस से रिलेटेड सारा कुछ उनको सिखाया जाता है। दूसरा है स्पेशलाइजेशन एंड वैल्यू पैक। कोई बोला मुझे फाउंडेशन बिजनेस का तो मैं कर लेता हूं, बट स्पेशलाइज्ड मेरे को डिजिटल मार्केटिंग में प्रॉब्लम है, मुझे ना कलेक्शन का प्रॉब्लम है। अब ऐसे ऐसे जो स्पेशलाइज्ड बिजनेस का प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के लिए भी हमने कंटेंट बनाया है। फिर तीसरा है आईबीसी इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, जिसके लिए हम लोग आज बात कर रहे हैं। लीडरशिप फनल है जो बड़े पैमाने पे होता है, इसमें डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ में 3 दिन उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, और लाइफ टाइम मेंबर, कोई भी बंदा लाइफ टाइम मेंबर भी हमारे साथ में जुड़ जाता है कि अभी तक का जो प्रोडक्ट है वो तो मिल ही जाता है, आने वाला टाइम में का भी प्रोडक्ट उनको मिलता है, और वो भी प्रोडक्ट उसको मिलता है, जितना भी डिजिटल प्रोडक्ट आएगा वो सारा प्रोडक्ट मिलेगा। हाई वैल्यू भी है जिसकी कीमत 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ है, जैसे कोई केस स्टडी किसी कंपनी का करवा सकता है, व्हाइट लेबलिंग करवा सकता है, फिर उसका स्पॉन्सरशिप करवा सकता है, 1-to-1 कंसल्टिंग, बिंद्रा जी से 1-to-1 मीटिंग करवा सकता है, बाउंस बैक इवेंट को ऑर्गेनाइज कर सकता है, टिकट सेल होता है। ये सारे हाई वैल्यू प्रोडक्ट होता है जिसमें 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ ऐसे डील होती है। ये तो दोनों तरह के प्रोडक्ट है, डिपेंड करता है कि आप के कस्टमर सेगमेंट किस तरह के आते हैं और किस तरह से आप उनको मैनेज करते हैं। क्लियर है अमित जी? शैलेंद्र सर, क्लियर सो फार? क्लियर सर, क्लियर। यस सर। राइट। फिर देखिए, आप बिजनेस फ्रेंचाइजी तो ले लेंगे सर, जो आप, बट इसको डेवलप कैसे करेंगे? ये ऐसा नहीं है कि आप खुद डेवलप कर सकते, क्योंकि नॉलेज विदाउट इम्प्लीमेंटेशन हैज नो यूज। तो आपके सपोर्ट सिस्टम, तो बिंद्रा जी ने काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम किया है 2 लेवल पे। एक बिजनेस, बड़ा बिजनेस प्रोवाइड करता है, दूसरा चैनल पार्टनर प्रोवाइड करता है। 2 लेवल पे सपोर्ट सिस्टम है। पहला लेवल बड़ा बिजनेस में क्या होता है कि पहले आपको वो एक्सक्लूसिव कोर्सेस खुद एक्टिवेट कर दिया जाता है कि आप उसको कंज्यूम करेंगे। फिर आपको एक रीजनल ट्रेनर असाइन होता है और जोनल मैनेजर होता है। रीजनल ट्रेनर आपको डेली ट्रेन करना, और जोनल मैनेजर का काम होता है कि आपको कंसल्टिंग सिखाना, कंसल्टिंग है आपके कस्टमर्स का बर्निंग करना, आपके कस्टमर्स का बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना। और फिर आपको 6 दिन का एक इंडक्शन ट्रेनिंग दिया जाता है, और 4 दिन डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ में लाइव सेमिनार होता है, जिसमें आप कई सारे लोगों के बीच में बैठ के विवेक बिंद्रा और अरबपति प्रोफेसर्स आते हैं और आपको ट्रेनिंग देते हैं। रेगुलर ट्रेनिंग होता है रीजनल हेड से, जोनल हेड से, ट्रेनिंग हेड से, प्रोडक्ट हेड से, ये सारे लोग डेली आपको ट्रेनिंग करते हैं। दूसरा सपोर्ट होता है चैनल पार्टनर की तरफ से। चैनल पार्टनर आपको क्या करता है, एक रेडीमेड ऑफिस देता है, इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, वहां पे सपोर्ट मैकेनिज्म रहता है, डेडिकेटेड आईबीसी मैनेजर होते हैं। आप आईबीसी हैं, आपके एक मैनेजर है जो डे टू डे हैंड होल्डिंग आपको सपोर्ट करता है। डिजिटल मार्केटिंग भी आपको बेसिक सिखाते हैं, वैसे सारा बड़ा बिजनेस के तरफ से सिखाता है इसको, बट डिजिटल मार्केटिंग में भी आपको सपोर्ट देता है। कभी क्लाइंट मीट हुआ तो आपके आईबीसी मैनेजर आपके साथ में जाके मीटिंग कर सकते हैं, सेमिनार कर सकते हैं, और जो रियल लाइफ प्रॉब्लम आपको आएगा अपने चैनल पार्टनर के साथ बैठ के प्लान कर सकते हैं, गोल सेटिंग कर सकते हैं, बिजनेस का प्लान बना सकते हैं, एग्जीक्यूशन कर सकते हैं उनका। तो ये 2 लेवल का सपोर्ट के बाद में डू यू थिंक कि आदमी सक्सेस नहीं होगा? होगा सर। राइट। तो ये कल्याण मैथी जी 2 लेवल का सपोर्ट मिलता है। और अगर आपको लगता है राकेश मिश्रा जी ये 2 लेवल का सपोर्ट कैसे मिलेगा, तो आप
ऑफिस में आइए, आप हमसे पूछिए कि क्या सपोर्ट मिलता है, नहीं मिलता है। विधानमंडल जी, इसके लिए सीपी के लिए सीपी के ऑफिस में जाना पड़ता है। बड़ा बिजनेस का ट्रेनिंग सारा ऑनलाइन होता है। आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लगभग लगभग हर दिन ही चलता है। डाउन द लाइन तो ऐसे सिस्टम आ रहा है कि 24 घंटा आप कभी भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। दैट इज द फ्यूचर प्लान ऑफ डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी, कि आपको जब भी टाइम है मोबाइल ओपन करिए, कोई ना कोई ट्रेनर बैठे होंगे, आपको ट्रेनिंग दे रहे हो। राइट 80% काम आप करते हो सिलेंडर जी, 20% काम 80% काम बड़ा बिजनेस और चैनल पार्टनर आपके लिए करता है, 20% काम आप करते हो। आपका काम है प्रोडक्ट को प्रमोट करना और प्रोस्पेक्ट्स को इस मीटिंग में लाना, ताकि उनको क्लैरिटी हो जाए। डाउन द लाइन जब आपको नॉलेज हो जाता है, आप इसीलिए हम बोलते हैं कि आप फर्स्ट मंथ से ही अर्निंग कर सकते हैं, सेकंड मंथ से ही अर्निंग कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको किसी को अपॉइंटमेंट लेने आता है, वेबिनार में बुलाने आता है, उतना स्किल्स भी है तो दैट इज सफिशिएंट। बाकी की जानकारी अगर मेरे जैसा बंदा मैं तो चैनल पार्टनर हूं, मैं कोई ट्रेनर नहीं हूं बड़ा बिजनेस का, बट अगर मैं दे सकता हूं तो रीजनल मैनेजर्स या रीजनल ट्रेनर का ट्रेनिंग और भी अच्छा होता है, काफी अच्छा होता है। उनके ट्रेनिंग सिस्टम्स होते हैं। यहाँ पे कंसल्टिंग है, उनको समझ में आता है, वो आपके साथ में आते हैं। नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, आप बिंदास रहते हैं, मजा में रहते हैं, फर्स्ट क्लास जिंदाबाद रहते हैं। मेकिंग सेंस? Yes, sir. Great. So now what is the earning? What is the earning for IBC? That is very, very important. IBC can earn 25% to 40%. अगर 1 लाख तक का बिजनेस आप करते हैं, मंथ पर मंथ 25% मिलता है। 1 लाख से 2 लाख होता है 28 होता है, 28 2 लाख के ऊपर में 31% है, और ऐसे ही 5 लाख के अबव में 40% है। अगर आप 5 लाख का बिजनेस करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो यू कैन अर्न 2 लाख रुपीज ऑफ नेट अर्निंग्स। अच्छा, आपको ना कुछ करना नहीं है, ना ऑफिस की जरूरत है आपको, ना स्टाफ हायर करना है, ना आपको उसके लिए कोई अलग से कुछ अरेंजमेंट करना है। आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए। फेसबुक एड वगैरह कैसे रन होता है वो हम सिखाते हैं। उसको भी आप ऑफशोर कर सकते हैं किसी को, जिसमें आपके कुछ एक इन्वेस्टमेंट होंगे, चार्जेस लगते होंगे। वहां से कस्टमर्स आपको इंक्वायरी करेंगे, आपको कनेक्ट करना है, कंसल्ट करना है और क्लोज करना है। कंसल्ट करके मीटिंग में बुलाना है, क्लोजर वहीं से निकलेगा और फिर आपको कमीशन मिलेगा। अगर मंथ में आपने 2 4 5 क्लोजर भी इनिशियली किया तो यू कैन मेक द डिसेंट मनी। बट अगर आप में प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करके मीटिंग में लाने की क्षमता नहीं है और खुद भी कन्विंस करने की क्षमता नहीं है, तो शायद ये बिजनेस आपके लिए सुटेबल नहीं होगा। अगर कंसल्टिंग की सेंस आप में नहीं है, आप बात नहीं कर पाते हो, इनवाइट करके मीटिंग्स में नहीं ला के सकते, तो ये एक बिजनेस है। ये कोई ऐसा नहीं है जोड़ो जुड़ाओ, मैंने 2 को जुड़ाया उसके नीचे 4 को जुड़ा दो, ऐसा कुछ नहीं। ये कंप्लीट एक बिजनेस है जहां पे आपकी कम्युनिकेशन बेस्ड बिजनेस है। एडुकेशन प्रोवाइड करने का मतलब है आपके कम्युनिकेशंस अच्छी होना चाहिए, लोगों से कनेक्ट बनाना आना चाहिए, और फिर आप उस बिजनेस में सक्सेस बन सकते हैं। राइट अमित जी, मिश्रा जी, शैलेंद्र बाबू, इज इट क्लियर सो फार? Yes, sir. राइट। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर इस तरह की बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो तो आपको क्या लगता है ऐसे अपॉर्चुनिटी के लिए क्या इन्वेस्टमेंट होना चाहिए? और अगर आपको ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलता है तो डू यू थिंक यू शुड बी पार्ट ऑफ इट? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, 1 to 1 भी मेरे को लिख सकते हैं। गुड। चैट बॉक्स में लिखिए क्या होना चाहिए अगर ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो तो इसकी क्या कीमत होना चाहिए। रोहित जी, राकेश मिश्रा जी, अमित जी, विधान मंडल जी, शैलेंद्र जी, इफ यू आर यूजिंग चैट प्लीज यूज चैट बॉक्स। रोहित जी लिख रहे हैं मिनिमम 3 lakhs। ओके। कल्याण मैथी लिख रहे हैं 1 लाख। क्या बात है, वेरी गुड। एनी अमाउंट यू कैन राइट, एनी अमाउंट, इट्स ओके। ग्रेट। कई सारे लोग 1 to 1 मेरे को लिख रहे हैं, बट इट्स गुड।
इट्स अ गुड। रामानुज जी आप काफी लेट ज्वाइन किए, समझ में आया आपको? जी सर, थोड़ा बहुत समझ में आया है अभी। थोड़ा बहुत समझ में आया। संदीप हल्दर जी काफी दिन बाद ज्वाइन किए हैं आप। ओके, 1-to-1 अपने करते हैं सर, इसके बाद में आपको बताते हैं जो समझ में नहीं आया। अमित जी लिख रहे 10 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, अरे बाप रे इतना। सलंदर जी क्या लगता है सर, क्या होना चाहिए ऐसे अगर बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो, बिकॉज यू आर अ ट्रू प्रोफेशनल, यू हैव वर्कड मेनी कॉर्पोरेट्स, अगर इतने सारे क्वालिटीज किसी बिजनेस में मिले जहाँ पे सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन हो, वहां पे क्या होना चाहिए सर? आप अपना व्यू बताइए। सो मेरे हिसाब से तो इनिशियली ऑल्दो थोड़ा टफ रहेगा, बट जैसे जैसे नॉलेज मिलता जाएगा और फिर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा और अकॉर्डिंगली फिर हम लोग लीड जनरेट कर सकते हैं और इजीली, और पैरेलली डाउन द लाइन इन नेक्स्ट 2 to 3 months we can definitely achieve last lab. करेक्ट। तो बट उसके लिए अपना डेडिकेशन, टाइम देना पड़ेगा, लर्निंग्स लेनी पड़ेंगी। जब तक हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक हम लोग लीड जनरेट नहीं कर सकते। Right. प्रैक्टिकल, मतलब प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। एकदम सर, मैंने पहले ही बोला कि ये पहले आप खुद कंज्यूम करेंगे फिर दूसरे को रेफर करेंगे। अगर आप Correct. खुद ही टेस्ट इसका पता नहीं है, आज मैं इतना कन्विक्शन के साथ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने उसको कंज्यूम किया है। मेरे शब्द बड़ा बिजनेस के शब्द है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का दिया हुआ शब्द। सर तो आज दूसरा अगर आप यहाँ जी आज सर अगर आप यहाँ पे पहुंचे तो आपने भी वो दौर देखा होगा, माइट भी कि आप इनिशियल लेवल पे उस लेवल के कॉन्फिडेंट नहीं होंगे जितना कि आज है। तो रेगुलर सर प्रैक्टिस, मेरे पास तो कॉल आ जाता था तो मैं घबरा जाता था, मेरे हाथ पैर कांपने लगते थे कि बात क्या करना है इनसे, जैसे आज आईबीसी का होता है। अभी कई बार क्या होता था, मैं बताऊं, कोई आज भी ऐसा सिचुएशन आज भी हुआ। एक बिजनेस ऑनर मेरे को फोन किए, ठीक है, और ये बिजनेस ऑनर इतने बड़े हैं कि आप बोल सकते हैं कि ये डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी से भी बड़े, वो भी ट्रेनिंग इंडस्ट्री में, माय गॉड, एविएशन इंडस्ट्री में। इन्होंने 3 बुक लिखा है और गवर्नमेंट के बड़े बड़े, जब इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया बाद में दिया जा करके, तो गवर्नमेंट के काफी सारे, इनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इनको मिल चुका है। गवर्नमेंट के बहुत सारे, स्किल इंडिया में कुछ ये कंसल्टेंट हैं जो मंत्री को बड़े बड़े लेवल पे सपोर्ट करते हैं। कई सारे प्रोफेसर्स के साथ, जैसे दैनिक भास्कर के गिरीश अग्रवाल जी हैं, उनके बड़े अच्छे मित्र हैं। आशीष चौहान बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के मालिक, उनके मित्र हैं, ठीक है। तो इतने बड़े थे, जब उनका इंट्रोडक्शन सुना तो आज भी मेरे अंदर एक घबराहट आया, बट वो कॉन्फिडेंस और वो कम्युनिकेशन से मैंने उसको कनेक्ट बना लिया एंड ही गॉट वेरी इम्प्रेस्ड। ही सेड फाइनली कि दोस्त आईबीसी तो मेरे लिए है नहीं, बट मैं इसका इंक्वायरी किया था। मैं बोला एब्सोल्युटली सर, आपको इंक्वायरी करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बाकी के प्रोडक्ट आपके लिए नहीं है। एंड ही सेड मी कि मुझे बिंद्रा जी से मिलना है, तो आई विल टेक कंसल्टिंग विद हिम। ओह ग्रेट। तो दैट इज द थिंग, वो आएगा सर। कॉन्फिडेंस लोग बोलते हैं, शैलेंद्र जी, रामानुज जी, इसको समझिएगा बड़ा अच्छा से कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, राइट। मेरे को जब कॉन्फिडेंस आएगा ना तब आईबीसी बनेंगे। मेरे पास में बहुत सारे लोग, क्योंकि मैं अब भी तो सैकड़ों हजारों लोग के फोन्स आते हैं, वो बोलते मुझे जब कॉन्फिडेंस आएगा ना भाई तब मैं आईबीसी बनूंगा। मैं उसको बोलता हूँ कॉन्फिडेंस आने से पहले ना आपको एक्शन लेना पड़ता है, और कॉन्फिडेंस चौथा सी है, उससे पहले और 3 सी डेवलप करना पड़ता है। पहले आपको कमिटमेंट करना पड़ता है अपने आप से कि मुझे कॉन्फिडेंस किस क्षेत्र में चाहिए। रामानुज जी, कॉन्फिडेंस मुझे चाहिए किस क्षेत्र में? हर एक क्षेत्र में तो आप कॉन्फिडेंट हो नहीं सकते। आज मैं बात करना जानता हूं और मुझे कंप्यूटर के सामने प्रोग्रामिंग करने बैठा दे तो मेरा कॉन्फिडेंस का क्या होगा? रामानुज जी, राकेश जी, अमित जी, शैलेंद्र जी, क्या होगा सर? करेक्ट सर, नहीं कर सकते।
नहीं कर सकते। मैं नर्वस हो जाऊंगा, मेरे आंख से मस्त पानी आएगा, कान से धुआं आएगा और मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा। तो हमें पहले करना पड़ता है कमिटमेंट। कमिटमेंट जब हम करते हैं तो क्या होता है सर, मैं आपको ये इट इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस प्रेजेंटेशन बट वेरी नाइस पीपल आर देयर। और क्या है, आज तो दिल की कनेक्शन वाले कॉर्पोरेट लोग हैं शैलेंद्र जी, बाकी लोग तो कॉर्पोरेट के उस लेवल पे नहीं है। रामानुज सर आप क्या करते हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। सर मैं अभी जो है तो ट्रेडिशनल शॉप है मेरा, और इसके पहले मैं जो है तो नेटवर्किंग में था, अभी भी नेटवर्किंग कर ही रहा हूँ। हाँ 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 जी सर। ट्रेडिशनल शॉप क्या चीज का है आपका? मेरा किराना जनरल है सर। किराना जनरल स्टोर है। जी जी। ओके ठीक है सर, मैं आपसे फिर बात करता हूँ। इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा, ये 4C स्ट्रेटजी है जिंदगी में ना। आप सर दुकान करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, राकेश जी, अमित जी आप कहीं पे कुछ भी जॉब करते हैं, शैलेंद्र जी अभी जोनल हेड है, नेशनल हेड बन जाए, किसी भी लेवल पे सर आप जाए, जयंता जी आप, संदीप हल्दर जी एसी बेचे, फ्रिज बेचे, संदन मिश्रा जी जो भी बेचे, ये सब के लिए बहुत ही रेलिवेंट है ये टॉपिक। नॉर्मली ये सब पेड कंटेंट होते हैं, ट्रेनिंग के प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन वाला बात होता है, बट मैं आज आपको बताता हूं 4C। फर्स्ट सी इज कमिटमेंट। Commitment is a promise you make to yourself for which you don't have capability as of now. हिंदी में बताता हूं सर, कमिटमेंट अपने आप में एक वादा है जो मैं महेश झा से वादा करता हूं ऐसा कार्य करने का जिस कार्य की आज मेरा औकात नहीं। मैं जब सर 20-22 लाख का नौकरी छोड़ के आया और सोचा कि 20-22 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करके कोई बिजनेस स्टार्ट करूंगा, तो ना मेरे पास पैसे की औकात थी, ना बिजनेस की औकात थी, ना मेरे को बिजनेस सेंस था, ऐसा कुछ नहीं था। और जब मैं ये कमिटमेंट कर रहा था तो मुझे चक्कर आ रहा था, मुझे खाना बढ़िया नहीं लग रहा था, मैं नर्वस हो रहा था, मैं सोच रहा था ये डिसीजन गलत होगा या सही होगा। मेरे अंदर वो एक्यूमेन नहीं थे। एक्यूमेन मीन्स क्या बोलते हैं, राइट डिसीजन रॉन्ग डिसीजन लेने का कैपेबिलिटी नहीं था, मैं सोच नहीं पा रहा। बट मैं कमिटमेंट किया था, 100% कमिटमेंट किया था कि मैं करूंगा तो धंधा ही करूंगा। आज रामानुज जी आप कमिटमेंट करेंगे कि मैं रामानुज जी एक दुकान से दूसरा दुकान करूंगा। जिस दिन ये कमिटमेंट करेंगे ना, आपको समस्या आएगा कि भाई जी जी एक तो बढ़िया चल नहीं रहा है, दूसरा क्यों रिस्क ले रहा है तू? जी 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 राइट, जो चल रहा है जी वो तो ठीक ही है ना, दूसरा नया करने का क्या। अच्छा, तीसरा जो सबसे बड़ा समस्या आता है कमिटमेंट करने के बाद में, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। मेरे को ये लग रहा है, आज भी डर लग रहा है कि दोस्त क्या बोलेगा। अच्छा हुआ साला जब नौकरी करता था ना, तो इसको सुलेमानी कीड़ा इसके अंदर में था कि हम धंधा करेंगे। क्या शैलेंद्र जी, तापस जी, समझ में आ रहा है? लोग बोलेंगे अच्छा इसको बहुत बहुत मजा आ रहा था ना, नौकरी छोड़ के बिजनेस किया। हाँ, नौकरी करते करते आईबीसी ज्वाइन कर लिया कि मैं 5 लाख रुपया कमाऊंगा। ये जो कमिटमेंट जब आप करते हैं ना, इतना सारा डर आपके अंदर में आता है। अच्छा, कमिटमेंट इज अ प्रॉमिस यू मेक टू योरसेल्फ फॉर व्हिच यू डोंट हैव कैपेबिलिटी। अभी दूसरा सी कौन सा है? कैपेबिलिटी पे आप काम करते हैं, अपनी औकात को बढ़ाते हैं कि भाई मुझे एक बिजनेस खड़ा करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई रिस्क लेना पड़ेगा। अच्छा, रिस्क ले लिया, अब क्या करना पड़ेगा, मुझे बिजनेस को सेटअप करना पड़ेगा, फाइनेंस का व्यवस्था करना पड़ेगा, मुझे मेरा क्लाइंट कहाँ से आएगा उसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, डेवलपमेंट करना पड़ेगा। ये सारा कुछ जब आप करते हैं तो आपकी करेज बंद हो जाती है। फिर आपके अंदर एक करेज पैदा होता है कि मैं ना ये काम कर लूंगा, मैं ना ये काम कर लूंगा। नेगेटिव पॉजिटिव, करेज इज व्हाट, करेज इज समथिंग, करेज बड़ा अच्छा प्यारा सा शब्द होता है।
करेज ना हमेशा निगेटिव चीज को इंडिकेट करता है, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। और करेज मतलब जब आप इस चीज को डेवलप करते हैं ना तो आपके पेंट में सूसू हो जाता है, सूसू हो गया और आप उस काम को छोड़ दिया तो समझ लीजिए आपके अंदर डर आ गया, इसी को बोलते हैं डर। और वो सूसू होने के बावजूद भी उस काम को कर लिया ना तो आपके अंदर करेज पैदा हो गया। और जब करेज आ गया आप अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाते हैं, करेज बढ़ गया, कमिटमेंट हो गया, तीसरा सी आए, चौथा सी आएगा जो है कॉन्फिडेंस। फिर लोग आपको बोलेंगे ये बहुत कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस इसका बहुत अच्छा है। अभी उसके पीछे का कहानी कोई नहीं जानता है कि इसने कमिटमेंट किया होगा, इसने करेज इसके अंदर पैदा हुआ होगा, इसने अपने कैपेबिलिटी पे काम किया होगा, फिर आज कॉन्फिडेंट बन रहा है। और अपने क्या बोलेंगे, अरे यार ऐसे तो मतलब नहीं होगा ना, आईबीसी तो बनेंगे, पैसा कमाएंगे, नहीं कमाएंगे। भाई ये 4C पे काम करिए। तो सर अभी टाइम है, जी आईबीसी का प्रेजेंटेशन मैं ऑलमोस्ट खत्म कर चुका हूं। अगर आप लोगों में से किसी को कुछ स्पेसिफिक चीज जानना हो तो दे कैन अनम्यूट देमसेल्फ एंड कैन आस्क मी। आईबीसी की प्राइसिंग इसके बाद हम बात करेंगे। शैलेंद्र जी कोई क्वेश्चन सर? यस सर, मेरा एक क्वेश्चन है, ये ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी जो आपने बताया था जी, तो उसके बारे में थोड़ा सा सर। राइट, देखिए दो तरह के मार्केट है शैलेंद्र जी आपके। एक मार्केट जो है उसको बोलते हैं रेड मार्केट, जहां पे हर आदमी वही काम करता है, कंपटीशन है, हर डिस्ट्रीब्यूटर एक ही डिस्ट्रीब्यूटर है, उस डिस्ट्रीब्यूटर पे जाके ना आप भी बैठते हैं, अगर एफएमसीजी में है आप भी बैठते हैं, आईटीसी भी बैठती है, ब्रिटानिया भी बैठती है, सारे लोग बैठते हैं, वही कंज्यूमर है। और इतनी काट बार हो गई है ना कि मार्केट पूरा रेड हो गया है। रामानंद जी के लिए तो एकदम रेड मार्केट, ब्लू मार्केट बहुत रेलिवेंट। एक ही सेम सेट ऑफ कस्टमर्स है, सेम सेट ऑफ सेल्स बंदा है, सेम सेट ऑफ माइंडसेट लेके लोग जा रहे हैं और वहीं पे काट मार हो रही है। पूरा मार्केट रेड ही रेड है, खून ही खून है पूरी मार्केट, कंपटीशन ही कंपटीशन। वहां से एक न्यू वैल्यू शिफ्ट करवाते हैं, NVS बोलते हैं उसको, न्यू वैल्यू शिफ्ट होता है। ये एक प्रोसेस होता है सर, ये कम से कम ब्लू ओशन स्ट्रेटजी 3 दिन का सेशन होता है सर। आपको एक एक चीज पे काम करके ना आपकी उस पैटर्न को चेंज करवाया जाता है। ऐसे कस्टमर्स जो आज तक आपका कस्टमर नहीं था। अगर आप डायरी मिल्क को देखेंगे सर तो डायरी मिल्क क्या था, पहले तो चॉकलेट है, बच्चा खाता होगा, करेक्ट। अभी डेयरी मिल्क ने नोटिस किया होगा कि भाई अभी तो मेरा मार्केट खत्म हो जाएगा क्योंकि बहुत सारा कंपटीशन आ गया। फिर उसने टारगेट किया मियां बीबी को, दोनों लोग खाएंगे। फिर बोला कि नहीं अभी मियां बीबी तो ठीक है, ऐसा कुछ करते हैं कि बुढ़ा आदमी भी खाए। और लास्ट में उसने बोला इसको फैमिली पैक बना, जो डेयरी कुछ मीठा हो जाए। अभी आप देखेंगे तो जो मिठाई का मार्केट था उस मार्केट को ही वो खत्म करने लगा और अपना मार्केट बना लिया, जहां एक बच्चा से लेकर के घर का हर आदमी डेयरी मिल्क खाएगा। पहले क्या बोलते थे कि केवल बच्चा खाएगा डेयरी, बट पूरा फैमिली खाएगा डेयरी मिल्क, ये किसी ने सोचा नहीं था। और इसी को बोलते हैं ब्लू ओशन स्ट्रेटजी। ऐसा कुछ मार्केट बनाइए सेम सेट ऑफ कस्टमर्स के साथ में, ऐसा मार्केट जो अभी तक आपने सोचा नहीं था। और ये सोचेंगे कैसे, वो 7 स्टेप्स का अलग अलग ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है। जब आप अपने टीम के साथ बैठते हैं, बात करते हैं, कौन सा डायलॉग मारने है, कौन सी बात टीम को करना है, कैसे इंस्पायर करना है। इन्फ्लुएंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी एरिया। वो 7 स्ट्रेटजी होते हैं इन्फ्लुएंस का, कि आप किसी को जब इन्फ्लुएंस करना हो तो कौन कौन सा स्ट्रेटजी बताएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज नोट दिस इज द कंप्लीट द वेबिनार। Here I am not influencing, or rather I am not trying to influence anyone. But yes, there are strategy to influence people. Being a trainer coach, it is my moral responsibility to keep the fact, figure, data very open to all of you.
अगर आपको रामानंद जी एक दुकान से दूसरा दुकान करना है, उसके लिए हाउ टू स्केल अप योर बिजनेस, उसमें 24 अलग अलग स्ट्रेटजी बताया गया है जिसके कारण आप कर सकते हैं अपने बिजनेस को बड़ा। टीम जी, को जी। कैसे मैनेज करेंगे सरेंदर जी, हमारा एक बहुत प्यारा सा कोर्स है बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस। उसमें आरबीजी मैट्रिक्स हम बात करते हैं, रेड ब्लू ग्रीन मैट्रिक्स होता है, ऐसे कई सारे स्ट्रेटजी होता है जहां पे आप ना मीटिंग सुबह के 1 घंटा लेंगे ना, पूरा दिन आपके डेटा फिगर आपके फिंगर टिप्स पे रहेगा। आपके लड़का न डरेगा कि आप सरेंदर बॉस ना केवल डेटा पे बात करते हैं, और आपकी इंडस्ट्री में डेटा तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर। करेक्ट सर। तो ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है सर। आईबीसी इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। आईबीसी इज अ जर्नी फ्रॉम सोलोप्रेन्योर टू एंटरप्रेन्योर। आईबीसी इज अ जर्नी फ्रॉम एम्प्लॉय माइंडेड टू इंट्राप्रेन्योर माइंडेड। आईबीसी इज अ जर्नी to start a startup. IBC is a journey to grow your business and help other to grow their business. आशा करता हूं सर आप लोग को अभी तक का ये वेबिनार समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। आपके जेन्युइन फीडबैक हमें हेल्प करेंगे कि हमें और क्या करना चाहिए। और अगर आप लोगों में से अगर आईबीसी ज्वाइन करना हो, आपको लगता है कि आपको इसका हिस्सा बनना चाहिए, आपके लाइफ में कुछ अच्छा होगा, तो आप लोग हमारे फैमिली में ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर दैट वी वेलकम यू ऑल। और आप ग्रो करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन होंगे। बट माय डियर फ्रेंड्स, आई एम अगेन रिपीटिंग, नॉलेज इज पोटेंशियल एंड इम्प्लीमेंटेशन इज पावर। सर पूछिए सर, किनके क्या सवाल है? शुक्ला जी जी सर। बताएं सर, क्या सवाल है शुक्ला जी? अभी तो कुछ नहीं है सर। समझ में आ गया आपको? अभी एक्चुअल में क्या है, 10 से 15 मिनट जो है तो अटेंड किए हुआ है सर, तो अभी ज्यादा क्या कुछ समझ जो में है तो नहीं आया नहीं है। सर? बताइए ना, क्या समझ में नहीं आया? समझाएं। आप जब आए हैं तो हमारा काम है आपको समझाना। अभी पूरा इसका डिटेल अगर मैं शुरू से ज्वाइन किया होता सर तो मेरे को सब समझ में आता है। अभी जो भी आप बोल रहे हैं तो अभी कुछ कुछ सब समझ में आ रहा है, कुछ तो आ ही नहीं रहा है कि क्या जो तो आप जो तो बोल रहे हैं। क्या बोल रहा हूँ? कुछ अभी जो तो समझ में आ रहा है, कुछ तो अभी जो तो निकल जा रहा है। अभी समझे में नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरुआत हो रहा है, कहाँ से एंड हो रहा है। अच्छा, जी। कितना क्या बजे आप एक्चुअल में ज्वाइन किए? हाँ, मैं 7 बजे जो तो ज्वाइन किया सर। अच्छा 7 बजे ज्वाइन किए थे, मतलब 1 घंटा ऑलमोस्ट एंड एक्चुअल होने में के थोड़ा सा दुकान में व्यस्त रह गया था, मुझे ध्यान नहीं रहा, फिर अचानक देखा तो मैं ज्वाइन किया फिर सर। ठीक है, अब जब दूसरा वेबिनार होगा उसमें आइए। जी जी अगर डिटेल में जानना हो तो। जी जी। ठीक है शैलेंद्र जी, आपके कोई सवाल सर? डू यू थिंक इट विल हेल्प यू टू मेक सम वैल्यू इन योर लाइफ? श्योर सर, 100%। आई थिंक ये बहुत अच्छा है और इनफैक्ट सभी के लिए बहुत अच्छा होगा, हेल्पफुल है। और बहुत सारी लर्निंग्स मिली हैं आज मुझे, जो समहाउ मेरे पास टूटी फूटी थी। थोड़ा सा अभी स्ट्रीमलाइन हो रहा है और थोड़ा सा एक लाइट दिख रहा है कि हाँ एक ये डायरेक्शन हो सकता है। ऑल्दो मैंने अभी तक ऐसे सोचा नहीं था कभी। बट जो आपने जो स्टोरी सुनाई सर, और अपना लाइव एग्जांपल देख करके, that how you transform yourself from 2019 to till date, और तो वो सर एक बहुत अच्छा एग्जांपल है और इनफैक्ट इंस्पायर भी बहुत लोगों को किया होगा, मुझे तो किया ऑफ कोर्स। तो थैंक यू फॉर दिस। सर बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन था सर। थैंक यू सो मच सर। मैं तो चाहूंगा, दिली तमन्ना है कि आप लोग जैसे प्रोफेशनल इसमें आए, खुद के ग्रोथ करें और दूसरे को हेल्प करें कि दूसरा भी ग्रो करेगा इससे। और देन मनी विल बी बाय प्रोडक्ट्स। आप अगर हेल्प के नेचर से आएंगे तो पैसे तो देखो सर, जितना आपकी इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी सैलरी, अगर आप
यहाँ पे मन बना लिया कि मुझे आईबीसी बन के उतना कमाना है, तो यू विल अर्न डबल ऑफ दैट। ठीक है, श्योर सर, श्योर। बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि आपकी खुद की ट्रांसफॉर्मेशन इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि यू विल मेक योर ब्रांड के ब्रांड बहुत स्ट्रांग हो जाएगा सर। और आप समझ रहे हैं कि ब्रांड ही तो, अगर आपके ब्रांड बन गए, ट्रस्ट इज द न्यू करेंसी, आपके मार्केट में ट्रस्ट बन गए, ब्रांड बन गए, रेपुटेशन बन गए, so then you are through. Yesterday I was sitting with a advocate, very senior advocate, with one of my client. बहुत senior है, his age was around 75 years और कलकत्ता के हाई कोर्ट के काफी सीनियर एडवोकेट थे। और फिर जब हमने अपने बातचीत हमारी स्टार्ट हुई, उन्होंने बताया कि जिस नजरिया से आप दुनिया देख रहे हो, शायद हमने आज तक सोचा ही नहीं उस नजरिया से। करेक्ट सर। So this is what our IBC thinks in the same way. So that's the thing, शैलेंद्र जी। मैं चाहूंगा आप, किशन फोन किया था आपको, राइट? यस सर। तो किशन से बात करें और आगे का प्रोसेस अगर इफ यू थिंक कर लीजिए। और इट्स अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म। बाकी आपको लगे तो यू कैन कॉल मी आल्सो पर्सनली इफ यू हैव एनी। श्योर सर, 100%। सो ठीक है, एनी मोर क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवन एल्स? ठीक है, देन इट इज ओवर फ्रॉम माय एंड। So thank you so much शैलेंद्र जी, thank you so much संदन, अमित, विधान जी, तापस जी, राकेश मिश्रा जी, जयंता वौमिक जी, संदीप हल्दर जी, शैलेंद्र जी, पवन जी, रामानुज शुक्ला जी। शुक्ला जी, हमारा दूसरा वेबिनार होगा, उसके लिए आप जिनके थ्रू आए, आप किनके, राकेश मिश्रा जी के थ्रू आए हैं क्या? रोहित जी के। रोहित जी के, ओके ओके। तो आप दूसरा वेबिनार जब होगा उसका डेट टाइम ले लीजिए सर। और थोड़ा सा टाइम पे आइए, बिकॉज हम लोग क्या ना सर, कई सारे लोग रहते हैं तो टाइम हम एक्सटेंड नहीं कर सकते। अगर 6 बजे है तो 6, 2, 4, 5 मैक्सिमम वही होता है, तो उसी टाइप पे स्टार्ट। जी। ठीक है शैलेंद्र सर, ठीक है एवरीवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। Thank you, sir.